यस। चलिए आज क्या पढ़ा है सो बताओ। हाँ, CCS to double click, press CCS to double। हाँ, पूजा, हेलो हेलो। हाँ, क्या पढ़ाए Yes, आप? ma'am. यस, आज क्या पढ़ाए सो बताओ। कल क्या पढ़ाए थे? अशुद्धि संशोधन। वेटिंग रूम में। मैम, हाँ, क्या? मैम अशुद्धि संशोधनम पढ़ाए थे। हाँ, तो समझ में आ गया था ना बढ़िया से? हाँ, यस मैम। यस। हाँ, यस मैम। यस। अब आज क्या पढ़ाए सो बताओ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड Good morning, आफ्टरनून। ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, सारा तो रिपीट हो ही रहा है, ठीक है। यस मैम। 10H, स्पेशली 10H। हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट फ्रॉम 10H? हाँ, बोलो। जैसे यहाँ दिख रहा है पूजा, Ma'am, 5. ओनली 5। Ma'am, 5 है। यस, ठीक है। मैम अभी तक मात्र 19 बच्चा ज्वाइन किया है। तो 10H फी, अप्रैल का फी जमा करना है, मतलब मस्ट है फर्स्ट टर्म एग्जाम के पहले, ठीक है। 10H, आर यू लिसनिंग में? Yes, ma'am. यस। तो फर्स्ट मतलब सॉरी, फर्स्ट टर्म के एग्जाम से पहले अप्रैल का फी जमा करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तब आपको एग्जाम में मतलब अपीयर होंगे, ठीक है। इट्स मैंडेटरी, सुन रहे हो? और जिसका यस मैम। जिसका बैक ड्यूज है वो तो जमा करना ही है, वो तो अभी ऐसे भी क्लास नहीं कर रहा है। मान लो नाम चढ़ गया है, वो तो है कि नाम चढ़ा दिया गया, क्लास भी कर रहा है, ये स्कूल के तरफ से आपको इतना फैसिलिटी मिला है। लेकिन अब अगस्त अब खत्म हो गया, सितंबर आ रहा है, और सोचो कि 10 का भी, अप्रैल का भी कितना बच्चा फी नहीं जमा किया है। ये सही है? खुद सोचो। हाँ, तो एकदम अप्रैल, No, कम ma'am. से कम अप्रैल एक भी बच्चे का 10H आज हम बता दे रहे हैं, है ना। एक भी बच्चे का अप्रैल का फीस नहीं बाकी रहना चाहिए 10th का। और अगर जमा करना है करना भी चाहिए, लेकिन अप्रैल का कम से कम एग्जाम से पहले। समझ रहे हो? हाँ, Yes, ma'am. यस। यस मैम। और सबको पता ही है कि किसका कितना फी बाकी है। तो एक भी बच्चे का अप्रैल का फीस ड्यूज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या? Yes, ma'am. यस। यस मैम। हाँ, ठीक है। और जो भी ग्रुप पे मैसेज तो हम डाले ही है, जो भी मॉनिटर है वो भी मैसेज दे दीजिएगा, हम तो दे ही रहे हैं, ठीक है। मैम किसी किसी को पता नहीं है मैम, वो स्लिप भेज दीजिएगा फिर से। हाँ, नहीं तो पता कैसे नहीं है? स्लिप कितना बार भेजे हैं, पता तो सबको है, कैसे नहीं पता है? इतना बार हम बोल ग्रुप रही में थी मैसेज भेजे हैं, पर्सनल भी। परसों ही भेजे हैं ग्रुप पे, तो कैसे नहीं पता है? अब तुम व्हाट्सएप खोल के देखोगे नहीं, स्नैप होमवर्क नहीं देखते हो, वीडियो नहीं देखते हो, तो देखने के लिए भी बार बार मैं रिमाइंडर देती हूँ, तो देखना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ठीक है। तो अब चलिए, हाँ, तो आज क्या पढ़ाऊं बताइए। बातचीत। बातचीत। ऑल ऑफ यू एग्री? आर यू एग्री? यस मैम। यस, Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम।
यस, अभी जो मैंने सिलेबस भेजा फर्स्ट टर्म का, सारे बच्चे देखे हो? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो सोचो कि मान लो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं नहीं जानती हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या उसमें वाच्य है? यस मैम। यस मैम Ma'am, है। है. यस, हाँ, यस मैम है। ठीक है, यस। अब जैसे यहाँ पर है अंबिका 10F से है, हर्षी 10B से है, ठीक है, रितिका 10B से है, ठीक है, जो नाम लिख रहा है। 10S से हाउ मेनी चाइल्ड? पूजा, सोनल, हाँ बताइए। अब मैं इसमें क्योंकि देख करके बता दे रही हूँ, और या मैं ठीक है, जैसे बोले ना किसी किसी को मालूम नहीं है, तो अभी मैं इसको भेज दे रही हूँ ग्रुप पे, ठीक है। आप अभी देखिए, ये तो आप लोगों को खुद होना चाहिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स से बोलिएगा और जल्दी से जल्दी फीस जमा करना है, ठीक है। 10H, यस मैम। यस, अभी मैं इसे 10H के ग्रुप पर फिर से डाल दे रहे हैं, ठीक है, आप अपना देखिए। ठीक है, देखिए किसका किसका अप्रैल का फी बाकी है, अप्रैल का और कब का बाकी है। और घर से चूंकि क्लास हो रहा है, पेरेंट भी साथ में हैं, उन्हें बताइए कि जल्दी से जल्दी फी जमा करना है, ठीक है। देख लिए क्या पूछ रहे हैं, देख लिए, अपना अपना नाम यस देखिए। मैम। यस मैम। यस, तो एक बच्चा नाम, आप नाम बताइए कि किसका अप्रैल का भी फी बाकी है फ्रॉम 10H। इसको 10H का जो, मैम सारे स्टूडेंट का, हाँ सारे स्टूडेंट। हाँ, नाम मैम का लिखिए। आदित्य, हाँ, आदित्य, रोहित कुमार, साहिल सिन्हा, नितिन कुमार, हर्षित राज, शिवम कुमार, सत्यम सिंह, अंकु कुमार, निश्चय आनंद, आदित्य कुमार सिन्हा, आयुष राज, सुमित कुमार, संजवली श्रेष्ठ, प्रथम त्रिपाठी, रिया कुमारी, पूजा कुमारी, सुमित कौशल, आकृति राज, ईसा गुप्ता, एलिशा श्री एंड खुशी कुमारी। यस। मैम मेरा फीस जमा हो गया है। हाँ, तो अगर आपका फीस जमा हो गया तो आप उसे भेजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी, देन एंड देयर। मैम आपको भेज दिए थे। नहीं नहीं, अभी आप देखिए, आपका अप्रैल, मतलब अप्रैल से ओके। लेकर के अभी तक, ठीक है, जिसका आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, जिसका फीस जमा है, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी बोला है, ठीक है। सबको अपना अपना नाम पता है, आप अपने पेरेंट्स से बोलिए, पेरेंट बगल में ही बैठे होंगे, घर से ही ऑनलाइन क्लास हो रहा है, कि किसी भी कीमत पर फर्स्ट टर्म के पहले, ठीक है, अप्रैल का फी जमा हो जाना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं गलत बोल रही हूँ? यस। हाँ, नो मैम। होना चाहिए कि नहीं? सोचो कि अगस्त बीत गया, हाँ, अब सितंबर आएगा, फर्स्ट टर्म एग्जाम होने जा रहा है, और 5 बच्चे का तो 9 का फी बाकी है। खैर वो बच्चा अभी क्लास नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है ना। ये भी नहीं कि मुझे मालूम नहीं था या मुझे रिमाइंडर नहीं दिया गया, ठीक है। आज हो गया 26 तारीख, ठीक है। हाँ, पेरेंट को बोलिए फी जमा करने के लिए। चलिए अब आगे पढ़ाऊंगी वाच्य, लिखिए अपने कॉपी में, टुडे 26/8/2020, ठीक मैम है। आज वाच पढ़ाएंगे ना? हाँ, तुम लोग रिक्वेस्ट किए वाच्य के लिए, तो वाच्य ही पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज वाच्य? वाच्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉइस, ठीक है। क्रिया के मूल रूप में परिवर्तन जब होता है तो उसे वाच्य कहते हैं। इसको बहुत बार पढ़ाए हैं और वीडियो भी बना के भेजे हैं, स्क्रीनशॉट भी लिख के भेजे हैं,
ठीक है। मेन जो परिवर्तन होता है क्रिया में, क्रिया के मूल रूप में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसे वाच्य कहते हैं। इंग्लिश में वाच्य को वॉइस कहते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में 2 वॉइस है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और संस्कृत और हिंदी में वाच्य 3 तरह का है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है। अर्थात कर्ता ही प्रधान होता है। ठीक है। कर्ता यदि पुल्लिंग और एक वचन में, ठीक है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य में क्या होगा? हाँ, कर्तृवाच्य में बता रहे हैं, कर्ता जिस लिंग में, जिस विभक्ति में, जिस वचन में, तो लिंग निर्णय, लिंग के लिए यहाँ नहीं कुछ है कर्तृवाच्य में। ठीक है। क्रिया भी उसी लिंग, उसी विभक्ति, उसी वचन में होती है। जैसे रामः पठति, पठति क्रिया एक वचन है, रामः प्रथम पुरुष और एक वचन में। ठीक है। तो यहाँ क्या ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य में कर्ता जिस वचन में, जिस पुरुष में और जिस, ठीक है, जिस वचन में, जिस पुरुष में कर्ता, क्रिया भी उसी वचन में और उसी पुरुष में होती है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है। ठीक है। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता है। तो जैसे कर्तृवाच्य, अब कर्तृवाच्य 2 तरह का, सकर्मक और आकर्मक। ठीक है। सकर्मक और आकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होगा, लेकिन अकर्मक जिसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया, कर्म नहीं होगा। जैसे रामा पठति, सकर्मक में क्या होगा? सकर्मक में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है। कर्ता, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कर्म और वर्ब क्रिया, क्रिया यानी धातु। और अकर्मक में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट समझते हो ना? इंग्लिश में पढ़े हो ना? यस मैम। सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब क्या होता है? हिंदी में नहीं पता है? नहीं? सब्जेक्ट अच्छा, कर्ता, हाँ, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। यस, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट प्लस Yes, वर्ब। अकर्मक में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब इंग्लिश में बोले, हिंदी में क्रिया और संस्कृत में धातु। तो पठति क्या है? धातु है। और रामः क्या है? कर्ता है। ठीक है। तो रामः पठति, राम पढ़ता है। अब यहाँ पर राम क्या पढ़ता है? इंग्लिश पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है, क्या पढ़ता है वो तो दिया हुआ नहीं है। रामः किम पठति, ठीक है, तो क्लियर नहीं है, इसलिए ये आकर्मक हुआ। अगर रामः किम पठति में रामः संस्कृतम पठति, रामः पुस्तकम पठति, रामः गणितम पठति, ठीक है, रामः इतिहासम पठति, रामः भौतिकम पठति, रामः रसायन शास्त्रम पठति। राम रसायन शास्त्र को पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है। राम भौतिक शास्त्र को पढ़ता है, भौतिक शास्त्रम या भौतिकम। राम फिजिक्स पढ़ता है, राम जीव विज्ञानम पठति। राम बायोलॉजी पढ़ता है, किम पठति, बायोलॉजी पढ़ता है। तो बायोलॉजी कर्म हुआ, फिजिक्स कर्म हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, है ना, केमिस्ट्री कर्म हुआ, संस्कृत कर्म हुआ। क्लियर है कि राम संस्कृत को पढ़ता है, राम इतिहास को पढ़ता है, राम विज्ञान को पढ़ता है, राम भौतिक शास्त्र को पढ़ता है। क्लियर हुआ। लेकिन जहाँ क्लियर नहीं है कि भौतिक शास्त्र को पढ़ता है, कि गणित को पढ़ता है, कि हिंदी को पढ़ता है, कि संस्कृत को पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो वहाँ कर्म तो है नहीं, इसलिए हुआ अकर्मक। इसलिए रामः पठति अकर्मक, सिर्फ कर्ता और क्रिया। और रामः पुस्तकम पठति, अब सबके बदले पुस्तकम अगर डालें तो राम क्या पढ़ता है? किताब को पढ़ता है, तो कर्म हो गया। रामः इतिहासम पठति, राम इतिहास को पढ़ता है। रामः कर्ता, इतिहासम कर्म और पठति क्रिया। तो कर्तृवाच्य 2 तरह का, सकर्मक और
अकर्मक। सबसे पहले क्या समझना है कि व्हाट इज वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य तीन तरह के, सकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य दो तरह का, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक जिसमें अभी बताया कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, और अकर्मक कर्ता प्लस क्रिया यानी सब्जेक्ट। यू आर यूजिंग द कंप्यूटर ऑडियो। नेटवर्क छोड़ रहा है, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। एकदम ये क्लियर हो गया ना? अब इसको एकदम सिंपली समझना है। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। मतलब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, उसमें क्रिया अगर कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। वो चाहे सकर्मक रहे या अकर्मक रहे। समझ में आ गया? जैसे रामः पठति, रामः एक वचन है तो पठति आया। रामः पुस्तकम पठति, ठीक है। रामः पुस्तकानि पठति, राम एक व्यक्ति। बार बार नेटवर्क छोड़ रहा है, कितना देर से इन लोग एडमिट। ठीक है, आया समझ में? रामः, राम एक व्यक्ति है। पुस्तकम पठति, राम एक किताब को पढ़ता है। ठीक है, रामः पुस्तके पठति, राम यहाँ एक व्यक्ति है लेकिन अभी पुस्तके दो किताब को पढ़ रहा है, तो कर्ता एक वचन और कर्म द्विवचन, फिर भी क्रिया एक वचन। रामः पुस्तके पठति, राम दो किताब को पढ़ता है। और रामः पुस्तकानि पठति, राम यहाँ अनेकों किताब को पढ़ता है, बहुत सी किताबों को पढ़ता है। तो राम का ठीक है, इतना लेट से सब ज्वाइन करता है ना। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हुआ? हाँ यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। अब इसको और क्लियर मैं करें। रामः संस्कृतम पठति, तो एक राम है और संस्कृत एक सब्जेक्ट है पढ़ रहा। रामः संस्कृतम गणितम च पठति, तो दो हुआ कर्म, संस्कृत और गणित। ठीक है, लेकिन रामः एक वचन है तो पठति एक वचन क्रिया हुआ। ठीक है, अब रामः गणितम संस्कृतम इतिहासम भूगोलम दर्शन शास्त्रम। ठीक है, तो कितना हुआ? रामः इतिहासम गणितम भूगोलम संस्कृतम दर्शन शास्त्रम, पांच हुआ कर्म। च पठति, फिर भी पठति आया क्योंकि रामः कर्ता एक वचन तो क्रिया भी। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया? अब इसमें रामः पठति अकर्मक और रामः संस्कृतम गणितम इतिहासम भूगोलम च पठति सकर्मक। ठीक है, तो रामः पढ़ने वाला जो करता है वह एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। अब इसी को और हम पहले समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे रामः मोहनः च संस्कृतम पठतः, वाक्य शुद्धि से भी सुनो। रामः मोहनः च संस्कृतम पठति, राइट है? रामः मोहनः च संस्कृतम पठति, राइट है? नो मैम, हाँ तो पठता होगा। एक्सेलेंट, पठता होगा क्योंकि राम और मोहन दो कर्ता हो गया, और संस्कृतम राम और मोहन दोनों मिलकर संस्कृत, यहाँ कर्म एक है।
तो राम और मोहन कर्ता द्विवचन में, तो क्रिया भी द्विवचन में, इसलिए पठता। ठीक है, वाक्य शुद्धि भी ऐसे हो गया। आया समझ में? अब रामः मोहनः सोहनः च संस्कृतम पठता, ये राइट है? पठंती होगा मैम। यस, बार बार देखो ना, नेटवर्क छोड़ रहा है। रामः मोहनः सोहनः च संस्कृतम पठंती। यहाँ राम मोहन सोहन तीन कर्ता हो गया, तीन, और संस्कृतम एक है कर्म, तो इसलिए कर्ता तीन है बहुवचन में, तो क्रिया भी बहुवचन में। रामः मोहनः सोहनः च और पठती पठता पठंती। किम पठंती? संस्कृतम पठंती। एकदम क्लियर। और सीधे अब मान लो ये सकर्मक हो गया, अकर्मक में ले जाते हैं। रामः मोहनः सोहनः च पठंती, ये अकर्मक हो गया। किम पठंती? संस्कृतम पठंती, गणितम पठंती दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये अकर्मक कर्तृवाची। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्तृवाची? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार आए, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य एकदम समझ गए? बोलो यस मैम। यस। अब जो सकर्मक है, अर्थात जिसमें कर्म है, उसको किस में ले जाएंगे? कर्मवाच्य में। और जिसमें कर्म नहीं है उसको ले जाएंगे उस सेंटेंस को भाववाच्य में। ये एकदम समझ गए? अब जैसे बोले रामः पठति, तो भाववाच्य में ले जाएंगे, इसको कर्म नहीं है। अब व्हाट इज भाववाच्य? जिस वाक्य में क्रिया ही ऑल इन ऑल होती है, क्रिया सर्व प्रधान होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात ऑल इन ऑल मतलब क्या हुआ? 9 में तुम लोग पढ़े थे, अहम सर्वश्रेष्ठ अस्मि महर्षि। ठीक है, नहीं तुम लोग नहीं पढ़े थे इसके पहले वाला बैच, लेकिन तुम लोग को मैंने कहानी बताया था कि महर्षि आरुणि का बेटा श्वेतकेतु था। वह जब विद्या अध्ययन करके आता है तो अपने पिताजी को, आरुणि को बोलता है, वो पूछते हैं कि तुम क्या सीख के आए हो? तो अपने पापा को जवाब देता है कि हम सर्वश्रेष्ठ अस्मि, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, आई एम ऑल इन ऑल। तो वो चीज फिर महर्षि आरुणि उसको है, प्रतीक देखो ना, महर्षि आरुणि उसको समझाते हैं कि वो गलत है, फिर वो समझ जाता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि भाववाच्य में भाववाच्य इज ऑल इन ऑल, यानी भाववाच्य इज ऑल इन ऑल नहीं, सॉरी, भाववाच्य में मतलब क्रिया इज ऑल इन ऑल, क्रिया का ही प्रधानता है, क्रिया की ही प्रधानता है। इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया, तो कर्ता का कोई रोल नहीं है, क्रिया प्रधान है। अर्थात कर्तृवाच्य में जैसे देखे कि कर्ता अगर एक वचन में तो क्रिया भी एक वचन में, कर्ता द्विवचन में तो क्रिया भी द्विवचन में, और कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में। लेकिन यहाँ पर क्रिया हमेशा एक वचन में रहेगी। ठीक है, कर्ता चाहे एक वचन में रहे, द्विवचन में रहे, बहुवचन में रहे, क्रिया। नेटवर्क छोड़ रहा है, मैं तुम्हारा फोटो वगैरह बताऊँ, बार बार सेकंड बार में नेटवर्क छोड़ दे रहा है। हाँ तो अभी लाए ना। ठीक है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन में। ठीक है, लट लकार में जैसे तुम लोगों को सिलेबस में सिर्फ लट लकार में पढ़ना है, लेकिन यहाँ ये समझना है कि मान लो क्वेश्चन ठीक है, वाच्य का जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो दूसरे से नहीं आएगा, लेकिन इसको जानना इसलिए जरूरी है कि मान लो लेटर राइटिंग आता है, तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जो वाच्य जो सेंटेंस है वो वाच्य परिवर्तन लट लकार में पढ़ना है तो उसी लट लकार वाला ही सेंटेंस वहां लागू होगा, वो तो किसी भी लकार में हो सकता है। और बच्चा मतलब उसी में कंफ्यूज होता है और वही क्वेश्चन को गलत करता है। जैसे इस बार भी बता दे रहे हैं, आखिर में 100 में 100 सारे बच्चे का क्यों नहीं आता है, तो कुछ क्वेश्चन पहले भी। ठीक है, तो हाँ, तो जैसे इस बार बता रहे हैं, और जैसे ही बच्चा लोग एग्जाम दे के निकला तो 2 वर्ड था, कुशली और कुशलम। ठीक है, कुशली और कुशलम। तो
कुशली, इसमें बच्चा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मीनिंग नहीं समझ पाया, और मान लो कि कुशली पहले होगा और कुशलम बाद में है, तो कुशलम पहले लिख दिया और कुशली बाद में लिख दिया, समझ गए? या मान लो एक हम बता रहे हैं, देखना पिछले साल का क्वेश्चन, कि कुशलम पहले होगा कुशली बाद में होगा, मेरे समझ से क्या लिख रहा है? प्रेस ECS और डबल क्लिक टू एग्जिट फुल स्क्रीन मोड। ये शेयर, ये क्या लिख रहा है? शेयर देखो ना इधर, तो बीच में ना आ गया है अपग्रेड, रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये क्या है? क्या है? ठीक है, तो हाँ, तो क्या बता रहे थे, इसलिए सारे में जानना जरूरी है। तो उसी में एक नंबर कटा, अधिकतर बच्चे का 99 आया, लेकिन 100 नहीं आ पाया, और ये हर साल मैं बताती हूँ, फिर भी बच्चे वही गलती करते हैं। आया समझ में? तो चलिए अब वाच्य पे आते हैं। तो क्या बोले कि भाववाच्य में क्रिया अकॉर्डिंग टू लकार जो क्वेश्चन आएगा उसमें, लेकिन बाकी में जैसे लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लिट लकार, तो लट लकार में तो क्रिया के अनुसार और आएगा, ठीक है, लेकिन लोट लकार में और विधि तो हम बारे में भी चल जाते, लोट लकार, विधिलिंग, ठीक है, और लिट लकार में तबियत, अनियर और यत प्रत्यय का प्रयोग होके बनता है। तो जैसे ही तबियत, अनियर और यत प्रत्यय का प्रयोग किए, तो वो शब्द तीनों प्रत्यय विशेषण भी बन जाता है। एज अ वर्ब, एज एडवर्ब और एज एडजेक्टिव, ये तीनों प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो जैसे ही एज एडजेक्टिव मतलब प्रयोग हुआ विशेषण के रूप में, तो उसका शब्द रूप चला। तो जैसे ही शब्द रूप चलेगा, तो वहां तो लिंग निर्णय भी होगा, है ना? तो वहां पर ये ध्यान देना है कि भाववाचक में क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति के एक वचन के नपुंसक लिंग में रहेगा, ना पुल्लिंग में और ना वो क्या रहा। हेलो, सुन रहे हो ना? यस। क्या ध्यान देना है, जैसे अकॉर्डिंग टू लकार, तो वहां क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में, वीडियो देखना बार बार, प्रथम पुरुष के एक वचन में। लेकिन अगर प्रत्यय लगा करके मतलब क्या कहा जाता है, ये सेंटेंस बनेगा, तो वहां उसका शब्द रूप चलेगा, तो वहां क्रिया हमेशा भाववाच्य में खास करके नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, ठीक है। अब जैसे भाववाच्य क्लियर कर रहे हैं, रामा पठती आया है कि आप इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो यही माइंड सेट कर लेना है कि भाववाच्य में इसको ले जाना है। अब भाववाच्य ठीक है, तो भाववाच्य में परिवर्तन का तरीका तो क्या होगा, लिखिए मूल धातु, हालांकि बहुत बार लिखवाए भी हैं, स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मूल धातु, फिर भी आज के डेट में लिखो अपनी कॉपी में, मूल धातु प्लस यक प्रत्यय प्लस आत्मनेपद पद की क्रिया, मूल धातु लिखिए भाववाच्य, और अभी जितना बताया इसको लिखे ना, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 तरह का, 1 2 3। कर्तृवाच्य के नीचे सकर्मक, आकर्मक, जब पढ़ाया जाए तो लिखना सीखो, तो कंठस्थ हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया कर्तृवाच्य। भाववाचक मूल धातु, सुनो ना पहले, वो उसको भी लिखो, तो मैं तो भेजूंगी ही। सकर्मक, आकर्मक, सकर्मक में रामः पुस्तकम पठति, और आकर्मक के नीचे डालो रामः पठति, ठीक है। अब रामः पठति को अभी मेरा क्वेश्चन हुआ भाववाच्य में ले जाए, तो भाववाच्य में अब भाववाच्य का लिखे, मूल धातु प्लस यक, य में हलंत, यक प्रत्यय प्लस आत्मनेपद की क्रिया, मूल धातु प्लस यक प्रत्यय प्लस आत्मनेपद की क्रिया। तो मूल धातु यहाँ क्या है, पठ, लिखिए पठ, ठ में हलंत, प्लस यक और प्लस आत्मनेपद की क्रिया में क्या लिखोगे बताओ तो, ते, ठीक है।
मूल धातु प्लस यक प्रत्यय प्लस आत्मनेपद की क्रिया। सेकेंड स्टेप में पठ प्लस यक प्लस ते इक्वल टू पठ्यते, का लोप हो जाएगा, पठ्यते। क्लियर। अब अभी क्या बताए कि पठ्यते ये भाववाच्य में मान लो कि पठ्यते में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ रामः एक वचन में है, अगर बहुवचन में भी रहता जैसे रामः पठति, तो अब क्या करना है, आगे लिखे कर्ता तृतीया विभक्ति में चला जाएगा। तो राम को तृतीया में ले जाओ, क्या होगा, यस रामेण। रामेण टवर्गिना, क्यों हुआ टवर्गिना, दंत न क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाँ टवर्गिना क्यों हुआ, दंत न क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रत्व विधान से राम है, तो दंत न टवर्गिना में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रामेण। और ऐसे बालकेन सिंपल बोलते हैं। ठीक है, बालकेन ता था दा धा दंत न, और रामेण में ट ठ ड ढ मूर्धन रामेण, तो रामेण पठ्यते, रामेण पठ्यते। रामा पठति का आंसर रामेण। ठीक है, क्या हुआ, रामेण पठ्यते। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, बालकः पठति, लिखो आंसर, तुम लोग बनाओ। यस बालकेन पठ्यते। तीसरा क्वेश्चन, रामौ पठतः, रामौ पठतः, बनाइए। हाँ बोलो बोलो। रामाभ्याम पठ्यते। यस एक्सेलेंट, रामाभ्याम पठ्यते। देखो यहाँ रामो द्विवचन में है और कर्तृवाच्य अकर्मक है, तो रामो पठता, क्योंकि दो राम नाम का आदमी या लड़का पढ़ता है, तो रामो द्विवचन, तो हाँ नहीं, तो हम लेट से न शुरू किए, नहीं तुम तो टाइम दिए हो, तुम ना लेट से शुरू किए। हाँ तो सिस्टम को तो टाइम नहीं, तो वहाँ सिस्टम में हम स्नैप से न ले रहे हैं, स्नैप नहीं ले रहे हो, जूम से तुम डायरेक्ट, हाँ जूम से भी, ये स्नैप से थोड़ी करें, फिर भी शुरू से कट रहा है, वो वहाँ से स्कूल से जहाँ से भी ले, हमारे स्कूल से कनेक्टेड है। अब रामाः पठन्ति, बनाइए, रामाः पठन्ति, हाँ रामाय पठते, रामाय पठ्यते, एकदम समझ गए। यहाँ देखो कर्ता कर्तृवाच्य अकर्मक में कर्ता बहुवचन में है, लेकिन तो इसलिए क्रिया भी बहुवचन में, लेकिन भाववाच्य में अब क्रिया ऑल इन ऑल हुई कि नहीं, तो बताओ। एक सेंटेंस में कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में, दूसरे में कर्ता द्विवचन में है फिर भी